हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन। इसमें हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर इक्वेशन अभी तक हमने देखा था 2 या 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस मेथड से हम लोग कितना भी इक्वेशन रहे, कितना भी वेरिएबल रहे, वो सबको हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए हमारे पास टोटल m इक्वेशन है। कितने इक्वेशन है? m इक्वेशन है। लीनियर सिस्टम में एंड n वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो याद रहे एक लीनियर इक्वेशन में जब भी सॉल्यूशन मिलेगा, तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन मिलेगा तो वो होगा या तो यूनिक सॉल्यूशन या होगा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन या होगा नो सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? यदि 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल की बात करें, यदि 2 वेरिएबल की बात करें तो एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन आपका 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल में लाइन को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, 2 इक्वेशन 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो 2 लाइन का कंडीशन क्या हो सकता है कि 2 लाइन एक जगह पे कट करेगा, पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कट के ऊपर से गुजरे, इस तरीके से गुजरे, मतलब ये 2 लाइन ना होकर के एक ही लाइन हो जाए। इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और यदि दोनों लाइन पैरेलल हो जाए उस केस में नो सॉल्यूशन मिलेगा। और यदि बात करते हैं 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन की, उस केस में क्या होगा? यदि 3 वेरिएबल रहे और 3 इक्वेशन रहे, उस केस में क्या हो सकता है? तो एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ये रिप्रेजेंट करता है प्लेन को। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल represents a plane in a space। ठीक है, तो यदि 3 वेरिएबल एक इक्वेशन रहे तो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए एक प्लेन हो गया। दूसरा इक्वेशन फिर से एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या हो सकता है कि वो एक लाइन पे कट करेगा। ठीक है, ये लाइन पे कट करेगा। तो यदि 2 ही इक्वेशन रहेगा और वेरिएबल 3 होगा तो हमेशा क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और यदि तीसरा प्लेन ले लेते हैं तो ये अभी यहां पे अब लाइन हो गया, 2 प्लेन कट करके एक लाइन हो गया। ठीक है, अब एक तीसरा प्लेन यदि आता है तो तीसरा प्लेन इस लाइन को एक पॉइंट पे कट कर सकता है। एक ऑप्शन हो गया। उस केस में क्या होगा? इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन होगा। यदि ये तीसरा प्लेन, पहला 2 प्लेन कट करके एक लाइन आ गया, यदि ये इसी से क्रॉस करे इस लाइन से, उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और यदि तीसरा प्लेन या तो पैरेलल हो जाए या इस लाइन से इंटरसेक्ट ना करे, उस केस में होगा नो सॉल्यूशन। उसी तरीके से यदि हम 4 वेरिएबल में 4 इक्वेशन लेते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल, ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपर प्लेन। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपर प्लेन को। वो आगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपको 2 से 3 वेरिएबल का ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये कैसे कैसे कब m इक्वेशन और n वेरिएबल में कैसे ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिक सॉल्यूशन को, नो सॉल्यूशन को एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को। तो इस मैट्रिक्स, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिख सकते हैं a11 a12 a1n into a21 next row a2 n
A11 M1 M2 Mn। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा, X1 X2 Xn इक्वल टू क्या आएगा, B1 B2 Bm। ये आपका है m क्रॉस n मैट्रिक्स, ये है आपका n क्रॉस 1 मैट्रिक्स, ये हो जाएगा आपका m क्रॉस 1 मैट्रिक्स। देख लिया जाए, इसको बोलते हैं a टाइम्स x इक्वल टू b। ठीक, इसी इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। a को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, यदि इस सिस्टम का सॉल्यूशन मिलता है तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, अदरवाइज बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन एक मिले या इनफाइनाइटली मेनी मिले, और यदि सॉल्यूशन ना मिले, नो सॉल्यूशन, उस केस में बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, मींस नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगला है आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये आपका ए हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ए इसमें एक कॉलम को और जोड़ दिया जाए। कौन से कॉलम को, इस कॉलम को, स्लैश बी। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम एक बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ए ऑगमेंटेड विथ मैट्रिक्स बी, तो ए आपका है m क्रॉस n, बी है आपका m क्रॉस 1। ठीक है, तो a ऑगमेंटेड विथ b क्या हो जाएगा आपका, m क्रॉस n प्लस 1, मींस इसमें नंबर ऑफ कॉलम एक बढ़ जाएगा। ये वाला जो एंट्री है यहां पे आ जाएगा। ठीक है, यही होगा, और बस इसी के आधार पे हम लोग देख लेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा, एक होगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। नेक्स्ट है हमारा होमोजेनियस सिस्टम। इक्वेशन एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। यदि आपका b बराबर 0 हो तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन, और b बराबर 0 नहीं हो तो उसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। याद रहे, यदि b का वैल्यू 0 हो जाए उस केस में इस सिस्टम का इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ऑलवेज क्या, x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कुछ नहीं करना है, ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया B11 B1 B2, यहां पे आ जाएगा Bm। दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, चलो ठीक है, तो x इक्वल टू बी आपका हमारा इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, और हमारे पास m इक्वेशंस थे, n वेरिएबल्स थे। ठीक है, तो इसमें इसका जो सॉल्यूशन या तो हो सकता है, मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, या तो इनकंसिस्टेंट। इस केस में क्या होगा, यदि कंसिस्टेंट है तो रैंक ऑफ a एंड रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड विथ b ये दोनों सेम होगा। इसमें क्या हो रहा है, a ऑगमेंटेड विथ b में एक कॉलम की बढ़ोतरी हो रही है, उससे या तो रैंक बराबर होगा या तो इक्वल होगा। यदि बढ़ने के बाद भी, एक कॉलम को बढ़ाने के बाद भी रैंक सेम रहे तो कंसिस्टेंट, और यदि रैंक बढ़ जाए, रैंक बढ़ेगा कब, जब ये आखिरी रो 0 0 0 0 0 हो जाए और ये वाला चीज नॉन जीरो हो जाए, यही तो होगा।
ये वाला चीज 0 0 0 हो जाए, ये वाला नॉन जीरो हो जाए। उस केस में क्या होगा कि 0 टाइम्स समथिंग 0 इंटू x1 x2 0, यहां पे आ जाएगा नॉन जीरो। इस केस में आएगा नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या होगा यहां पे देखा जाए, यहां पे कंसिस्टेंट में दो बातें, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब ये रैंक बराबर हो जाए किसके? नंबर ऑफ वेरिएबल के। मींस रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इस केस में होगा यूनिक सॉल्यूशन। और यदि रैंक छोटा हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, उस केस में होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि रैंक बराबर हो जाए, उस केस में होगा ये वाला m और n तो बराबर हो गया, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो जितना इक्वेशन, रैंक का मतलब क्या होगा यहां पे? नॉन जीरो रोज। रिपीट कर रहा हूं, रैंक का मतलब क्या हुआ? नॉन जीरो रोज। तो इधर से जो नॉन जीरो रोज है वो बराबर हो जाए n के, तो नंबर ऑफ इक्वेशन, एक्चुअल इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर हो जाए, उस केस में हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। और यदि क्या हो जाए, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम जाए, मतलब दो इक्वेशन 3 वेरिएबल हो जाए, तो उस केस में कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब कि एक वेरिएबल जो बचेगा एक्स्ट्रा, मतलब दो ही इक्वेशन रहेगा, 3 वेरिएबल रहेगा, तो एक पैरामीटर के रूप में आप उसके सॉल्यूशंस को, बाकी के सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, यही है। मतलब क्या होगा? क्लियर है? अब इस पे हम लोग तीनों तरह में के केस में हम लोग एक एक एग्जांपल्स देखेंगे और उससे इस चीज को क्लियर करेंगे। बस आज के क्लास में हम लोग इतना ही सीखे हैं। यदि ये समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो अभी बस एग्जांपल से समझ लेंगे पूरा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मींस पहला क्वेश्चन ये आपका रहा, तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं, ए ऑगमेंटेड विथ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 1 1 1 2 5 7 2 1 -1। ऑगमेंटेड विथ बी 9 52 0। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? रो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रो एशेलन फॉर्म में क्या होगा? उस केस में हमको ये दोनों को जीरो करना होगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? इसको जीरो करना पड़ेगा। दैट्स ऑल, इतना ही हमारा प्रोसेस है। तो इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? R2 चेंज इनटू R2 चेंज इनटू R2 माइनस 2R1 एंड R3 चेंज इनटू R3 माइनस 2R1। ये यदि करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका? पहला में कोई चेंजिंग नहीं, 1 1 1 9 रहेगा। दूसरा में इसका डबल करके घटा देना है तो ये आ जाएगा 0। ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा शायद। ये क्या आ जाएगा? डबल करके घटाना है तो 5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 52 माइनस 18 34 आ जाएगा आपका। इसके बाद क्या करता है? इसको भी घटाना है तो ये क्या आ जाएगा? 0। फिर क्या आ जाएगा? 1, इसको घटाना है तो आई थिंक -1 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा आपका -2 -3 और ये आ जाएगा 0 -18। आई होप दिस इज करेक्ट। सही है।
अब क्या करते हैं, यहाँ पे आप माइनस निकाल दीजिए एंड इस ये दोनों रो को स्वैप कर लीजिए। तो R2 3 चेंज इनटू R, या तो रहने देते हैं, केवल स्वैप कर देते हैं, R3 R2 को स्वैप कर देते हैं। तो स्वैप करने से क्या होगा आपका 1 1 1 9 0 3 5 G -1 -3 -18, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 5 एंड 34। अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 चेंज इनटू R3 प्लस 3 टाइम्स R2, 3 टाइम्स इसमें गुना करके ऐड कर दिए। तो ऐड करने से क्या आ जाएगा आपका 1 1 1 9 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 0 -1 -3 -18, फिर आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, इसमें 3 गुना करना है तो 3 गुना माइनस ना और प्लस 5 कितना आ जाएगा -4। फिर क्या होगा 34, फिर इसमें 3 गुना करना है तो 18 के 54 -54, दोनों को ऐड कर देना है तो -20, यही हो गया। अब क्या करना है, R3 को चेंज करना है किसमें, -R3 में, एंड R2 को चेंज करना है -R2 में। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका माइनस साइन हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब जरा देखा जाए क्या होगा, ये आपका लास्ट लाइन। अब जरा देखा जाए रैंक ए का देखा जाए तो रैंक ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे नॉन जीरो रोज ए में कितना है तो 3, रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। इसके बाद क्या हो जाएगा ना, यदि इसका रैंक 3 है तो वो तो नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा है तो इसका भी रैंक 3 ही होगा, तो रैंक ऑफ ऑल्सो 3। ठीक है, यदि यहां पे ये 0 होता उस केस में क्या होता है, इसका रैंक 2 होता, इसका रैंक 3 होता। यहां पे 0 रहता, यहां पे 20 रहता, इस तरीके से रहता, तो इसका रैंक 2 हो जाता है, इसका रैंक 3 हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका रैंक हमेशा इससे ज्यादा होगा या इक्वल होगा, तो यहां पे ये दैट्स ऑल। इस केस में क्या हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इस केस में सिस्टम विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। अब यहां से यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो आप सॉल्यूशन भी बता सकते हैं, ये सेम चीज है। तो ये इसमें x मल्टीप्लाई हुआ बाई इसमें z, तो क्या जाएगा, तो 4 टाइम्स z इक्वल टू 20, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ठीक है, नीचे से स्टार्ट कीजिए, इसके बाद इसमें पुट किया जाए। दूसरा इक्वेशन क्या है, y प्लस 3z इक्वल टू 18। ठीक है, तो z का वैल्यू रख दिया जाए, तो z का वैल्यू क्या होगा y प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 18, यहां से आ जाएगा y इक्वल टू 3। इसके बाद ये दोनों को पुट किया जाए पहला में, तो पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 9, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 पुट कर दिया जाए तो 9, इसलिए क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1। हेंस सॉल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 5। दिस विल बी योर सॉल्यूशन। तो आपने देखा कितना इजी तरीके से हम सॉल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं इस केस में, और आपका ये भी पता कर सकते हैं कि कितना सॉल्यूशन होगा, एक होगा, इनफाइनाइटली मेनी होगा, और या नो सॉल्यूशन। अगला केस देखेंगे जो दूसरे तरीके का हो। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो इस केस में क्या किया जा सकता है, ए ऑगमेंटेड विथ बी क्या आ जाएगा आपका 1 1 1 6 1 2 3 14 1 4 7 30। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है। पहले इस रो को, ये दोनों एंट्री को जीरो बनाना है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1 एंड R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, घटा दीजिए। तो पहला रो तो सेम रहेगा, दूसरा में घट जाएगा तो जीरो आएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा 1 2 7। यहाँ पे देखा जाए 0 3, फिर क्या आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 30 में से 6 गया, कितना बचा, तो 24। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके हेल्प से करना है, R2 के हेल्प से। तो R3 चेंज इनटू R3 माइनस 3R1 R2। देखिए, इसके हेल्प से बनाइएगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पिवट एलिमेंट ये है पाइवोट एलिमेंट और ये है आपका पाइवोट एलिमेंट। ठीक है, इस केस में इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहला कोई छेड़खानी नहीं, दूसरा में क्या आ जाएगा 0 1 2 7 0, क्या आ जाएगा, घटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 6 में से घट गया 3 टाइम्स तो आ जाएगा 0। सॉरी, यहाँ पे लगता है 14 में से 8 बचेगा, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो दैट्स ऑल। तो यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन मैट्रिक्स ए। तो इसमें देखा जाए रो ऑफ 7 फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज तो 2 हो गया। फिर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड विथ बी, ये पूरे के देखा जाए तो आगे यहाँ पर भी 2 है। मतलब ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना है, 2। ये तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना हो गया, 3। अब 3 वो वेरिएबल है, एक्चुअल इक्वेशन कितना है, 2 ही है। ठीक है, एक्चुअल में इक्वेशंस कितने हैं, तो 2 ही है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मेनी। कैसे देखा जाए, कैसे लिखेंगे, यहां से स्टार्ट किया जाए तो किसी z को या y को कुछ भी ये कर लो। तो z पहला इक्वेशन क्या यहां से मिलेगा, y प्लस 2z इक्वल टू 7। तो y का वैल्यू t मानना है तो t मान लो, तो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, z का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहां से पहला इक्वेशन पुट कर दीजिए, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6। यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस में 7 माइनस 2z प्लस में z इक्वल टू 6। यहाँ से क्या आ जाएगा, x यहाँ से आ जाएगा प्लस 7, उधर जाएगा तो माइनस 7 तो इक्वल टू आएगा -1। ये माइनस प्लस में आ जाएगा z। तो आपका सॉल्यूशन का जो सेट हुआ वो क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी आएगा। क्या क्या आ गया, x इक्वल टू क्या आया, hence solution और क्या क्या आ गया, x इक्वल टू आया z माइनस 1, y इक्वल टू आया 7 माइनस 2z एंड z इक्वल टू आया z। अब z का वैल्यू आप जो रखना है रखिए, सारे के लिए केस में ये सही होगा। z का वैल्यू आप जो कुछ भी रखेंगे सबके लिए ये सारा चीज सही होगा। सॉरी, यहाँ तो 8 था ना, फिर से हम गड़बड़ कर दिए, 8 था, यह आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा
8 आएगा और यहाँ पे आएगा 8 उधर जाएगा तो आ जाएगा -2। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन शेष जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 - 2z, पहला आ जाएगा t-। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन। अब z का कोई भी वैल्यू पुट कर लिया जाए, पुट z बराबर 0 1। ठीक है, तो z बराबर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखा जाए x बराबर आएगा -2, y बराबर आ जाएगा 8 एंड z बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे पुट करके देखिएगा सेटिस्फाई करेगा। -2 + 8 + 0 = 6। उसी तरीके से अगला बाकी सारा भी सेटिस्फाई करेगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है ए। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा जाए तो A ऑगमेंटेड विथ B क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 1 1 -3 3 1 -2 2 4 7 7। क्या करना क्या है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है इसके हेल्प से, इसको 0 बनाना है इसके हेल्प से। ठीक है, तो पहले यहां से 0 बनाएंगे तो क्या आएगा, R2 चेंज इनटू R2 - 3R1 एंड R3 चेंज इनटू R3 - 2R1 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा। ठीक है, पहला रो को सेम रखना है, दूसरा रो में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। R2 1 - 3 - 2 फिर आएगा -2 - 3 आ जाएगा, -5 फिर आ जाएगा -2 R1 -3 तो आ जाएगा 6 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आएगा आपका 2 - 3 टाइम्स ये आ जाएगा, तो आ जाएगा -+9 - 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। उसी तरीके से आएगा 0 फिर यहाँ पे आएगा 2 4 में से 2 घट गया 2 7 में से 2 घट गया 5 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 में से घट जाएगा कितना 2 टाइम्स तो -+6 आ जाएगा आपका माइनस होगा ना तो क्या जाएगा, फिर से देखा जाए 7 - 2 टाइम्स तो हो जाएगा 13। ये माइनस प्लस को आपको केयरफुली ये करना है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, अगला क्या है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, R3 चेंज इनटू R3 प्लस R2 तो ये करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका जाएगा 1 1 1 -3 0 -2 -5 7 यहाँ पे आएगा 0 0 0 और ऐड करेंगे तो 13 और 7 20 आ जाएगा। ये देखा जाए, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड विथ बी आ जाएगा 3। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखना है तो 1 2 ए में इतना ही तक है और इधर हो गया 3 गो। ठीक है, तो देखा जाए इस केस में क्या होगा, जो लास्ट थर्ड इक्वेशन क्या आ रहा है, 0 टाइम्स x प्लस 0 टाइम्स y प्लस में 0 टाइम्स z इक्वल टू 20 मींस 0 x बाय z का वैल्यू कुछ भी रखिएगा तो ये 0 ही आएगा, ये आएगा 20 मींस नो सॉल्यूशन। x बाय z का वैल्यू कुछ भी रखा जाए कोई जैसे ही ये वाला चीज इक्वल नहीं हुआ उस केस में हो जाएगा नो सॉल्यूशन मींस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये इस मेथड से आप कितना भी वेरिएबल के इक्वेशंस को सॉल्व किया जाएगा। इस चैप्टर में हम एक क्लास और देंगे और भी कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे।
देख ही रहे हैं आप मेरी हालत, गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा बंद है, सारा गेट केवाड़ी सब बंद है। चलिए एनीवे ठीक है, प्रॉब्लम बना करके भेजा जाए। थैंक यू।